ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेठ न जाने आदिवंता। कबीर की वाणी प्रतीकों के माध्यम से सत्य का उद्घाटन करती है। यह दोहा जिसे पढ़ते ही कई लोग चौंक जाते हैं, दरअसल सृष्टि के रहस्य और मानव की अज्ञानता पर सीधा प्रहार करता है। कबीर कहते हैं कि यह जो संसार है, यह स्त्री और पुरुष के जननांगों, भग और लिंग के मिलन से चलता है और लोगों ने इसी को ही सृष्टि का अंतिम सत्य मान लिया है। मनुष्य की दृष्टि इतनी संकुचित हो गई है कि वह केवल देह तक सीमित रह गई है। उसने सृजन को केवल शरीर के माध्यम से देखने की आदत बना ली है। उसे यही लगता है कि स्त्री और पुरुष का मिलन ही सब कुछ है और यही अनंत तक चलता रहेगा। पर कबीर यहाँ हमें इस भ्रम से जगाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यह तो केवल एक माध्यम है, ना कि मूल कारण। जिस प्रकार एक बीज मिट्टी में पड़ता है और पेड़ बनता है, वैसे ही स्त्री और पुरुष का मिलन केवल एक माध्यम है आत्मा के लिए देह प्राप्त करने का। लेकिन उस आत्मा का मूल कहाँ है? वह किससे आई? वह किस दिशा में जा रही है? इन प्रश्नों पर कोई विचार नहीं करता। कबीर का यही आशय है, तेठ न जाने आदिवंता, अर्थात यह मनुष्य नहीं जानता कि इसका आदि कहाँ से हुआ और इसका अंत क्या है। वह केवल बीच की अवस्था में ही उलझा रह गया है। जब कोई जीव केवल जन्म और मरण के चक्र में, शरीर की लालसाओं में, इंद्रियों के सुख में ही खो जाता है, तो वह उस परम सत्य से दूर हो जाता है जिससे उसकी आत्मा उत्पन्न हुई है। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा जन्म तो तब होता है जब आत्मा परमात्मा को पहचानती है, ना कि केवल तब जब एक शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न हो। भग और लिंग केवल प्रतीक हैं उस द्वैत के जो संसार में है, पर आत्मा अद्वैत है। वह ना स्त्री है ना पुरुष। उसे न भग से जोड़ा जा सकता है न लिंग से। वह तो शुद्ध चेतना है जो शरीर के खेल में फंसकर अपने ही स्वरूप को भूल बैठी है। कबीर इस पंक्ति के माध्यम से कठोर सत्यानुभव प्रस्तुत करते हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य केवल इंद्रिय भोग, शारीरिक आकर्षण और जननेंद्रिय की लिप्सा से ऊपर उठे और उस मूल तत्व को पहचाने जिसने सब कुछ रचा है, जो इन प्रतीकों से परे है। सृष्टि की सत्यता शरीर में नहीं, उस अंतर ज्योति में है जो हर जीव के भीतर चमक रही है। लेकिन जब तक मनुष्य लिंग और भग को ही अनंत मानेगा, वह उस प्रकाश को नहीं देख पाएगा। कबीर की यह वाणी साधारण नहीं है। यह हमें उस गहराई में ले जाती है जहाँ देह और रूप विलीन हो जाते हैं और केवल आत्मा का अनुभव शेष रह जाता है। यदि हम इस दोहे को केवल शब्दों के स्तर पर लें तो यह कड़वा लग सकता है, पर यदि इसकी आत्मा में उतरें तो यह सच्चा मार्गदर्शन है, देह से आत्मा की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर। यही कबीर की क्रांति है और यही उनका प्रेम भी।